हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका राकेश मॉनिटर चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लाए हैं आपके लिए रीजनिंग के लगभग 40 क्वेश्चंस। दोस्तों, रीजनिंग के हम क्वेश्चंस देखेंगे। आज हम इस प्रकार के क्वेश्चंस लाए हैं दोस्तों, जो लगभग प्रत्येक ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी में इस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। जिस प्रकार के क्वेश्चन आज हम आपके लिए लाए हैं दोस्तों, यदि आप रीजनिंग के बारे में पहले से जानते हैं तो आपको इस जो मैं चार्ट दिखा रहा हूँ इसके बारे में आपको पता ही होगा। और जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए दोस्तों ये चार्ट बहुत ज़रूरी है। और इस चार्ट में कुछ कोड दिए गए हैं। ये कोड लगभग प्रत्येक छात्र के याद होने चाहिए। यदि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये कोड हमारे याद होने चाहिए। जैसे कि ए का 1, एफ का 6, जी का 7, एच का 8, टी का 20, जेड का 26। ये इस प्रकार से कोड आते हैं, ये हमें याद होते हैं तो हमें क्वेश्चन हल करने में बहुत आसानी होती है। नहीं तो अधिकतर स्टूडेंट क्या करते हैं कि इस चार्ट को जब वो एग्ज़ाम करने शुरू करते हैं तो शुरू में वह चार्ट उन्हें लिखना पड़ता है और उसके नीचे नंबर लिखने पड़ते हैं। तब वो क्वेश्चंस को पीछे देखते हैं, उसके बाद लास्ट में इस चार्ट को देखेंगे और देखने के बाद वो आंसर्स करेंगे। दोस्तों, ये दो क्रम होते हैं इसके अल्फ़ाबेट के। एक तो सीधा क्रम होता है जिसे आप देख रहे हैं, ये सीधा क्रम है, ए बी सी डी और जेड तक। और दोस्तों एक उल्टा क्रम होता है। इस ए बी सी डी या अल्फ़ाबेट वर्ग को दोस्तों उल्टा लिखना, जेड से जेड वाई एक्स डब्ल्यू, इस तरह से लास्ट में एक नंबर पर ए आएगा, 26 नंबर पर ए आएगा। तो ये दोनों क्रम बहुत ज़रूरी होते हैं सवाल हल करने के लिए। अभी हम दोस्तों जो प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं उसमें कुछ सवाल हमें इस प्रकार के मिलेंगे जिसमें हमें इसकी सहायता लेनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, सहायता हमें इसकी नहीं लेनी पड़ेगी। यदि हमें ये इस प्रकार के कोड अगर याद हैं तो हमें ये चार्ट देखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का सेशन शुरू करते हैं हम, जिसमें हम देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन संख्या 1 से लेकर 6 तक, 1 से लेकर जो 6 तक के क्वेश्चन वो हमें इसी एक ही मेथड से हल करने हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें हम देखते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 में आप देखेंगे कि एक्स वाई जेड वाई वाई का संबंध इन दोनों में हमें निकालना होता है। जिस प्रकार से इन दोनों में संबंध बन रहा है उसी प्रकार से हमें संबंध बनाने के बाद में एक नया वर्ड यहाँ जनरेट करना है कि वह क्या आएगा इन 4 ऑप्शंसों में से। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं कि एक्स को क्या लिखा गया है, सी सी। यानी कि हम साधारण शब्दों में कह सकते हैं दोस्तों कि लास्ट से तीसरा वर्ड और ये शुरू से तीसरा वर्ड। ये इस तरह से भी हम कर सकते हैं दोस्तों, ये लास्ट से तीसरा वर्ड और ये लास्ट से दूसरा वर्ड, ये लास्ट का वर्ड और ये लास्ट से दूसरा वर्ड। तो लास्ट से यदि दूसरा वर्ड होगा तो शुरू से दूसरा वर्ड हमारा बी होगा, ये इस तरह से। और दोस्तों एक तरीका भी और देख सकते हैं इसमें आप, जैसे कि एक्स को क्या लिखा गया है, सी सी लिखा गया है, बाई को बी लिखा गया है और साहब जेड को ए लिखा गया है और बाई वाई को बी लिखा गया है। तो इसी तरह से हमें इसमें एक्स को क्या लिखा गया है, एक्स को लिखा गया है सी दोस्तों। बाई को क्या लिखा गया है, बाई को लिखा गया है बी। तो बाई 2 जगह है तो हम लिखेंगे बी बी। अब दोस्तों यहीं हम ज़्यादा ना करके यहीं हम आंसर को क्लियर कर सकते हैं, सी बी बी। सी बी बी सिर्फ एक ही ऑप्शंस में है, वह है ऑप्शंस नंबर डी। तो ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शंस नंबर डी। इस प्रकार से आगे भी हम देख सकते हैं दोस्तों, जैसे कि जेड यहाँ दे रखा है तो जेड का जो कोड दे रखा है वो ए दे रखा है। तो ए आएगा, यहाँ आएगा ए इस तरह से दोस्तों, जैसे कि आ रहा है ए। और लास्ट में दोस्तों बाई दे रखा है, बाई किससे संबंधित है, बाई बी से संबंधित है, तो बी आएगा लास्ट में। तो ये हमारा इस प्रकार से आंसर ऑप्शन नंबर डी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों ये आप देख सकते हैं 49 दोस्तों, ये क्या है, 49 ये 7 का वर्ग है और ये दोस्तों ये 7 का घन है। ये इन दोनों में कॉमन फैक्टर होगा, इन दोनों में कुछ ना कुछ समानता होगी। और जो समानता है या जो अंतर या जिस प्रकार से भी आगे चल रहा है उसी प्रकार से हमें इसमें बनाना है। ये
तो आप देख रहे हैं जैसे कि ये 7 का वर्ग है और ये 7 का घन है, उसी प्रकार से ये 8 का वर्ग है और दोस्तों हमें 8 का घन पता करना होगा। तो 8 का घन क्या होता है हमारा? 8 का घन होता है 512, यानी कि ऑप्शंस नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, 512 यहाँ आएगा। जिस प्रकार से ये है उसी प्रकार से ये संबंधित हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखेंगे DHPV EGQU से किस प्रकार संबंधित है। जिस प्रकार यह संबंधित है उसी प्रकार को संबंध बनाते हुए हमें नया शब्द यहाँ इनमें से जनरेट करना है, कौन सा आएगा। तो यहाँ हम देखेंगे दोस्तों डी के बाद यानी कि +1, डी के बाद यानी डी के अगला अक्षर, उसी प्रकार बी के अगला अक्षर क्या रखेंगे? सी। अब दोस्तों सभी ऑप्शंस में आप देख रहे हैं कि सी है, तो अगले अक्षर में देखेंगे, अगले अक्षर में देखेंगे दोस्तों आप एच और जी, यानी कि एक निगेटिव, इसमें एक निगेटिव आ रहा है, तो इसी प्रकार में हमें इसमें एक निगेटिव करना है। एक निगेटिव क्या आएगा? 1 निगेटिव, इसमें 1 प्लस, तो दोस्तों इसमें आएगा आई। आप देख सकते हैं दोस्तों कि आई, सी आई किस ऑप्शंस में आ रहा है? सी आई का एक ही ऑप्शन है दोस्तों, CIOS, ये हमारा राइट आंसर होगा इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिड़की फलक पुस्तक। दोस्तों खिड़की जिस प्रकार से फलक से संबंधित है, जैसे कि खिड़की में 2 फलक होते हैं, जैसे कि आप ये विंडो देख रहे हैं तो विंडो में 2 फलक होंगे, एक इधर का होगा एक उधर का होगा, 3 भी हो सकते हैं, परंतु दोस्तों हम 2 को यहाँ आधार मानेंगे। तो उसी प्रकार पुस्तक किससे संबंधित है? तो दोस्तों पुस्तक में उसी प्रकार से पृष्ठ होते हैं, जैसे खिड़की में फलक होते हैं उसी प्रकार से पुस्तक में पृष्ठ होते हैं। तो ऑप्शन जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, नख कर्तनी। नख, दोस्तों नख कर्तनी जो नाखून काटने की मशीन होती है उसे नख कर्तनी कहते हैं। वह नख कर्तनी किसका काम करती है? काटने का, नाखून यानी नख का काटने का काम करती है। उसी प्रकार ये आप ब्रांड भी कह सकते हैं दोस्तों, एक नख कर्तनी कोई ब्रांड है जो नख काटने के काम आती है। उसी प्रकार से जिलेट, जिलेट किससे संबंधित है? जिलेट रेजर से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मुर्गी अंडा तो पेड़। दोस्तों जिस प्रकार से प्रजनन के लिए मुर्गी अंडा देती है और उससे प्रजनन प्रक्रिया आगे बढ़ती है, उसी प्रकार से जो पेड़ के यहाँ ऑप्शन है दोस्तों, छाल, पत्तियां, फल, बीज, तो यहाँ बीज हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि यही दोस्तों प्रजनन के लिए बहुत आवश्यक होता है। जिस प्रकार से मुर्गी के लिए अंडा होता है उसी प्रकार से पेड़ के लिए बीज होता है। नेक्स्ट में दोस्तों इन प्रश्नों में 7 से 10 तक, 7 से 10 तक सेम पैटर्न से, एक ही पैटर्न से सवाल हल होने हैं दोस्तों। जो भी पैटर्न हम होगा वो हम लगाएंगे। ये आप देखेंगे कि ये जो 64 है ये हमारा 4 का घन है, और दोस्तों 216 ये हमारा 6 का घन है, और दोस्तों जो 125 है ये हमारा 5 का घन है। तो दोस्तों ये हमारा किसी का घन नहीं है, ये हमारा वर्ग है। तो सवाल में यही पूछा गया है, निम्नलिखित प्रश्नों में उचित चुनिए जो अन्य 3 से भिन्न है। तो अन्य 3 दोस्तों ये सब घन है और ये भिन्न है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये घन नहीं, यह वर्ग है, घन है दोस्तों। यह 7 का घन है दोस्तों, यह 7 का घन है, और यह दोस्तों 9 का घन है, और यह 516 दोस्तों यह किसी का घन नहीं है। जब ये घन नहीं है तो यही आंसर राइट होगा, क्योंकि ये बाकी 3 से भिन्न है। ये 5 का घन, ये 7 का घन, ये 9 का घन, ये किसी का घन नहीं है। तो राइट आंसर यही होगा 8। नेक्स्ट, टमाटर, आलू, प्याज, गाजर। टमाटर, आलू, प्याज, गाजर, इसमें क्या भिन्न है? दोस्तों इसमें भिन्न है टमाटर। टमाटर कैसे भिन्न है दोस्तों? कि जैसे कि एक पेड़ होता है, ये आप इस पेड़ को मान सकते हैं दोस्तों, ये पेड़ है और ये इसकी जड़ है दोस्तों। तो इसमें जो आलू है वो जड़ में पैदा होता है,
गाजर भी जड़ से पैदा होती है, और दोस्तों हमारा प्याज है वो भी ज़मीन में पैदा होती है। और दोस्तों टमाटर में, या टमाटर एक ऐसी सब्जी है इसमें जो पेड़ के ऊपर आती है, आप देखते हैं यहाँ ऊपर आती है टमाटर। तो ये 3 एक से हैं जो ज़मीन के नीचे पैदा होते हैं, और सिर्फ एक ऐसा है जो ज़मीन के ऊपर पैदा होता है, तो यही भिन्न है हमारा। तो राइट आंसर होगा टमाटर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, गिटार, वायलिन, बांसुरी और वीणा। दोस्तों इसमें आप भिन्नता देखेंगे तो आप जैसे कि देखेंगे गिटार में भी दोस्तों एक तार की सहायता ली जाती है बजाने के लिए। वायलिन में भी एक तार या धातु की सहायता ली जाती है बजाने के लिए, धातु तार की। और दोस्तों उसी प्रकार से वीणा में भी एक तार, धातु तार की सहायता ली जाती है। दोस्तों बांसुरी में किसी धातु तार की सहायता बजाने के लिए नहीं की जाती है, यह मुंह के द्वारा डायरेक्ट बजाई जाती है। तो इसमें जो भिन्न होगा यह बांसुरी ही भिन्न है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बांसुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 11 और 12। 11 और 12 क्वेश्चन हमें सेम पैटर्न से हल करने हैं। अब दोस्तों पैटर्न क्या दे रखा है इसमें कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम बनाता है। यानी कि दोस्तों हमें इसके कर्म या उत्पादन के आधार पर हमें इसमें एक क्रम बनाना होता है, और वह क्रम इस प्रकार से हम बनाएंगे। दोस्तों पहले इन शब्दों को हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे, जैसे कि धातु, मिश्र धातु, अयस्क, शोधन और अतिरिक्त पूर्जा। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हम सबसे पहले किस चीज़ का प्रयोग यूज करते हैं, तो सबसे पहले हम अयस्क निकालेंगे। भूमि में से अयस्क ही तो निकालेंगे सबसे पहले, तो 3 नंबर पहले पे आएगा, सभी में 3 नंबर पहले पे दे रखा है। और दोस्तों अयस्क निकालने के बाद में उसका शोधन होगा 4 नंबर। दोस्तों ये 4 नंबर आप देख रहे हैं, ये आ रहा है सी में। तो राइट आंसर ये हमारा सी होगा, क्योंकि सेकंड पे 4 किसी में नहीं है। अब आगे देखेंगे दोस्तों, जब शोधन हो जाएगा उसका, तो शोधन के बाद में धातु बनेगी, धातु निकलेगी उसमें, पहले नंबर आ गया। फिर उसके बाद में हम उसमें कोई चीज़ मिलाएंगे, जब मिलाने के बाद उसे बनाएंगे, जैसे कि हम इस्पात बनाते हैं तो लोहा और हम कार्बन को मिलाते हैं तो मिश्र हो गया ना वो, तो मिश्र बनेगा, उसके बाद में 2 नंबर आएगा। उसके बाद में दोस्तों हम अतिरिक्त पुर्जा, उसका कोई भी पुर्जा या कोई भी स्पेयर पार्ट्स बनाएंगे सबसे लास्ट में। तो ये हमारा क्रम राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट में देखेंगे इसी प्रकार से दोस्तों इसमें क्रम बनाने हैं। सदस्य, शहर, गांव, परिवार और समुदाय। तो दोस्तों सबसे पहले क्या देखेंगे हम, सबसे पहले देखेंगे हम सदस्य। दोस्तों सदस्य सबसे पहले नंबर पे। अब पहले नंबर पे दोस्तों ये हैं और ये हैं, अब इन दोनों में, अब ये हमारे रिजेक्ट हो गए। अब नेक्स्ट पे कई सदस्य मिलके एक परिवार बनता है, चौथा नंबर आ गया। तो चौथा नंबर दोस्तों इसमें आ गया, ये भी हमारा गलत हो गया, राइट आंसर हम इसे मान के चलेंगे। अब आगे चलेंगे। अब जैसे ही कई परिवार मिलते हैं या कई परिवारों से जो बना होता है वो हमारा समुदाय बना होता है। 5 नंबर पे समुदाय आएगा हमारा, ये आ गया साहब तीसरे नंबर पे समुदाय। और उसके बाद जब समुदाय होते हैं तो कई समुदाय मिलके हमारा एक गांव का निर्माण करते हैं, ये गांव आ गया तीसरे नंबर का। और जब कई गांव मिल जाते हैं या वो बड़े हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, तब वह शहर बन जाते हैं। तो राइट आंसर यहां हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट 13 से 17 तक। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 से 17 तक, इसमें प्रश्नों में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें क्रम, पद संख्या, अक्षर लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए और अनुक्रम को अब देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, 28, 20, 40, 32, 64। तो यहाँ क्या आएगा, इसमें हम देखेंगे दोस्तों, जैसे कि ये दे रखा पहले नंबर पे 14 गुणे 2 28 -8 बराबर कितना आया 20। उसी प्रकार से हम देखेंगे 20 गुणा 2 कितना आया 40 -8 कितना आया 32। उसी प्रकार से देखेंगे 32 गुणे 2 बराबर 64 -8
बराबर बचा कितना 56। तो हमारा राइट आंसर क्या आया 56। यहाँ इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट में देखेंगे 1.5 एंड 2.3 एंड 3.1 एंड 3.9 आगे क्या आएगा। तो दोस्तों यहाँ हम देख पा रहे हैं कि यदि इनमें अगर कुछ गुणा होता तो ये आगे बराबर संख्या गुणे के हिसाब से आती, परंतु गुणे के हिसाब से नहीं है। ये 1.5 है तो यहाँ तो 3.0 आता, परंतु ऐसा नहीं है। तो इसी प्रकार से हम इसमें एक अनुमान ये लगा सकते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ संख्या जुड़ रही है। यदि कम होती तो घट रही होती, तो ये इंक्रीज हो रही है तो इंक्रीज में कोई संख्या इसमें बढ़ रही है। वो बढ़ती हुई संख्या हमें देखनी है कि क्या बढ़ रही है। हम छोटा सा अनुमान लगाएंगे कि 2.3 में से 1.5 लेस करेंगे, कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 0.8। तो दोस्तों संभावना ये बन रही है कि प्रत्येक अक्षर में 0.1 बढ़ेगा। अब ये लगाकर हम देख लेते हैं दोस्तों। हमने देख लिया 0.8 3 2, ठीक है दोस्तों। अब इसमें हम देखेंगे 2.3 में 0.8 बढ़ाएंगे तो आएगा हमारा 3.1, ठीक है दोस्तों। 3.1 आया। 3.1 में 0.8 बढ़ाएंगे 3.9, ठीक है दोस्तों। ये इसमें 0.8 इंक्रीज हो रहा है या जुड़ रहा है, इसमें प्रत्येक में 0.1 जुड़ रहा है। तो इसी प्रकार से दोस्तों 3.9 में 0.8 हम जोड़ देंगे तो क्या आएगा, तो दोस्तों 4.7, यानी कि राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है LXF MTJ NPN और OLR। उसी प्रकार से यहाँ एक शब्द आएगा, वह क्या आएगा दोस्तों। इसमें देख पा रहे हैं हम जैसे कि L M N O P, तो यहाँ हमें दिख गया दोस्तों, यहाँ हमारा साफ नज़र आ रहा है कि यहाँ P आएगा और P सभी ऑप्शनों में है, इनमें भी। तो हमें नेक्स्ट जाना पड़ेगा। पहले में P आ गया, अब दूसरे में आप देख पा रहे हैं दोस्तों X। हम नेक्स्ट लाइन पे आएंगे, पहले पे यहाँ P आ गया। नेक्स्ट में दोस्तों ये होता है हमारा X का जो कोड होता है वो 24 होता है दोस्तों, ये 24 होता है। अब यहाँ जो दूसरे नंबर पर है वो T है, तो T जो होता है वो हमारा 20 होता है। तो इसका मतलब इसमें से 4 कम कर दिया, तब 20 बचा हमारा T। अब दोस्तों इसमें से हम फिर 4 कम कर देंगे तो कितना बचा 16। तो P हमारा जो कोड होता है वो 16 होता है। फिर दोस्तों 16 में से 4 कम कर देंगे, क्या बचा 12। तो 12 हम जब कम करेंगे तो 12 होता है हमारा L। अब L जो 12 होता है तो 12 में से फिर हम 4 कम करेंगे, यानी प्रत्येक में से 4 कम करते चले आएंगे, तो बचा 8। तो 8 जो कोड होता है वो हमारा H का होता है, तो PH। अब दोस्तों PH किस में है, इसमें है दोस्तों PH, यानी कि ऑप्शन नंबर C हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट में दोस्तों इसमें देखेंगे हम B C D E, तो यहाँ हमारा E आएगा। अब E दोस्तों हमारा इसमें है, 3 ऑप्शंस में, इसमें नहीं है, इसे हम यहीं क्रॉस कर देते हैं। अब C मतलब D से दोस्तों DF, दोस्तों ये देख रहे हैं DF। D का कोड क्या होता है 4 होता है, और दोस्तों F का कोड क्या होता है 6, यानी कि 2 प्लस हो रहे हैं इसमें। अब 6 में 2 जोड़ेंगे तो दोस्तों 8 हो जाएगा। 8 क्या होता है, ये H का होता है। उसी प्रकार से 2 और जोड़ेंगे तो दोस्तों 10 हो जाएगा, और 10 जो कोड होता है वो किसका होता है, वो J का होता है। अब दोस्तों EJ देखेंगे कौन से में आ रहा है, EJ ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर A, ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट में देखेंगे दोस्तों A, और यहाँ देखेंगे दोस्तों ये पहला वर्ड है और उसके बाद ये चौथे के बाद देखेंगे दोस्तों ये है 7वां।
ये दोस्तों 3 इसमें बढ़ लें, 3 पहले में 3 बढ़ाए 4 हो गए, फिर 3 बढ़ाए दोस्तों वह 7 हो गए, ये इसका 7 कोड होगा। 7 में 3 बढ़ाए दोस्तों तो फिर 10 हो जाएंगे, और 10 किसका कोड है? 10J का कोड है दोस्तों, जे। तो जे किस ऑप्शंस में है दोस्तों? जे सिर्फ एक ही ऑप्शंस में है, वह है ऑप्शंस नंबर बी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शंस नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बस में डिपो से चेन्नई के लिए प्रत्येक 30 मिनट बाद बस छूटती है। वहीं पूछताछ कर्मचारी ने एक यात्री को बताया कि चेन्नई की बस 10 मिनट पहले जा चुकी है, अगली बस 10:30 बजे प्रातः जाएगी। तदनुसार जब उस पूछताछ कर्मचारी ने यह सूचना दी तो उस समय क्या समय था? तो इसमें दोस्तों जब उसने पूछा यात्री ने कि 10 मिनट पहले जा चुकी है और प्रत्येक 30 मिनट बाद एक बस जाती है, तो इसका मतलब है कि 10 मिनट जब पहले जा चुकी है और 30 मिनट में बस छूटती है, तो अभी नेक्स्ट बस आने के लिए 20 मिनट का समय है। यानी 10 मिनट तो वह लेट हो चुका है और 20 मिनट उसे और इंतज़ार करना पड़ेगा, तब 30 मिनट पूरे होने के बाद नेक्स्ट बस उसको मिल पाएगी। जब मिल पाएगी तो 10 मिनट तो गुजर चुके हैं। जब 10 मिनट गुजर चुके हैं, 20 मिनट का समय बचा है और हमारा जो है 10:30 बजे प्रातः जाएगी अगली बस। तो वह 10:10 पर समय पूछ रहा है, 10:10 पे पूछ रहा है, ताकि 20 मिनट जब एक्स्ट और होंगे, जब 10:30 होंगे तब उसे बस मिल जाएगी। तो राइट आंसर होगा इसका 10:10, जिसे हम देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 10:10 प्रातः। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स डब्ल्यू की तुलना में गरीब है। दोस्तों हम इस प्रकार से इन्हें बैठाएंगे, यहाँ हम एक्स, डब्ल्यू, सी और बी इस तरह से बैठा लिए। एक्स डब्ल्यू की तुलना में गरीब है। एक्स जो है वो डब्ल्यू की तुलना में गरीब है, एक्स डब्ल्यू से गरीब है, लेकिन बी जितना गरीब नहीं है। अब इसमें बी जो है वो एक्स से भी गरीब है। इस प्रकार से सी एक्स जितना गरीब नहीं है, जो सी है वो एक्स जितना गरीब नहीं है, ये भी इससे भी गरीब है। इस प्रकार से इससे कुछ कम गरीब है। तदनुसार सबसे गरीब कौन है? तो दोस्तों सबसे जो गरीब है इसमें वह बी होगा, सबसे गरीब वह बी होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट, पूर्व से पश्चिम दिशा में 8 किलोमीटर की यात्रा करता है। अब दोस्तों इसमें हमें दिशाओं का पता होना चाहिए। दोस्तों जो इधर हम रखते हैं वो ईस्ट रखते हैं, और जो इधर रखते हैं वो वेस्ट रखते हैं, ऊपर जो रखते हैं वो नॉर्थ रखते हैं, और नीचे जो रखते हैं वो साउथ रखते हैं। ये दोस्तों यदि आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी होगी, और यही तरीका आता है रखने का। आप चाहे किसी भी एंगल से बैठे हों या किधर भी बैठे हों, आपको रखने का तरीका यही आता है कि आप ईस्ट इधर रखें, वेस्ट इधर रखें, और नॉर्थ ऊपर रखें, और साउथ नीचे रखें। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं दोस्तों, खान पूरब से पश्चिम की ओर। दोस्तों खान जो है इधर पूरब से पश्चिम की ओर कितना चला? 8 किलोमीटर चला की यात्रा करता है। उसके बाद वह दाएं घूमकर, वह दाएं घूमेगा, तो दाएं किधर को घूमेगा? दाएं घूमेगा इधर। कितना चलेगा? 2 किलोमीटर की यात्रा करता है, और पुनः दाएं घूमता है, यानी कि फिर वो पुनः दाएं घूमेगा और 5 किलोमीटर की यात्रा करता है। अंत में वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? तो किस दिशा में है दोस्तों? वह यहाँ से चला था, इधर इसके पूरब है, इधर पश्चिम है, इधर दोस्तों उत्तर है, और इधर दक्षिण है। तो ये दोनों के बीच में है दोस्तों, इधर यहाँ, तो यहाँ उत्तर, यहाँ पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम में है, उत्तर पश्चिम में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, उत्तर पश्चिम में है।
नेक्स्ट दोस्तों, शब्दकोश के क्रम में तीसरा स्थान किसका होगा। अब दोस्तों इसमें एक शब्द मिसिंग है, हम इस शब्द को पूरा कर देते हैं। यह शब्द है दोस्तों कॉलिनियर, जिसे हम पूरा कर रहे हैं COLLINEAR। अब दोस्तों इनका क्रम रखना है और क्रम रखने में तीसरे स्थान पर बताना है कि क्या आएगा। दोस्तों COLL और COLL ये सभी में कॉमन है। अब दोस्तों इसके बाद में ये O आया, इसमें E आया, इसमें I आया और इसमें I आया, तो ये तो दोस्तों पहले नंबर पर आएगा क्योंकि E पहले आता है। अब दूसरे और तीसरे नंबर पर ये आएंगे, ये दोनों। अब कौन सा क्रम में आएगा ये हम बता देंगे। ये दोस्तों चौथे क्रम में आएगा, ये क्लियर हो गया, ये चौथे में आएगा। अब दूसरे में दोस्तों इसमें I है और इसमें I है, इसमें S है, इसमें N है। दोस्तों S बाद में आता है, N पहले आना है, तो दूसरे नंबर पर ये आएगा और तीसरे नंबर पर ये आएगा, कॉलिशंस। ऑप्शन नंबर डी हमारा तीसरे नंबर पर आएगा, चौथे नंबर पर ये आएगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित विकल्पों में से शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। ये हमें पता करना है कि इन चार शब्दों में जो शब्द चार दिए हैं, इसमें से इस शब्द का प्रयोग करके कौन सा नहीं बनाया जा सकता। तो दोस्तों ये बनाया जा सकता है क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे ये यहाँ तक आ रहा है और आर हमारा यहाँ है। इसी प्रकार से हम बेस्ट देखेंगे तो बी है, ई है, एस है, टी है, ये भी बन सकता है दोस्तों, ये भी बन सकता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ये भी बन सकता है, ये भी आंसर नहीं होगा। रिलेशन देखो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं एसन यहाँ से यहाँ तक आएगा और REL यानी कि REL ये भी है, तो ये भी बन जाएगा, ये भी आंसर नहीं है। तो लास्ट का ऑप्शन बचा, ये हमारा तो राइट होना ही होना है क्योंकि RELATE। अब दोस्तों आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें डबल ई का प्रयोग किया गया है, एक ई ये है और एक ई ए है, तो दो ई हैं और इसमें आप देख पा रहे हैं पूरे अक्षर में सिर्फ एक ही जगह ई दिया है, बाकी कहीं ई का प्रयोग नहीं है, यानी कि यहाँ दो ई और इसमें एक ई, ये शब्द इसमें प्रयोग नहीं बनाया जा सकता। इसी लिहाज से हमारा आंसर यही राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट में इको फ्रेंडली। इको फ्रेंडली शब्द से दोस्तों ये शब्द दिया है, इसमें कौन सा नहीं बनाया जा सकता, हमें यह आंसर देना है। तो हम देख सकते हैं दोस्तों इको फ्रेंडली में हम ये देख सकते हैं ये लैंड है, तो END और L ये आ गया दोस्तों, इससे बन जाएगा हमारा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। और फ्रेंडली, फ्रेंड ये भी हमारा बन जाएगा। लाइफ दोस्तों LIFE ये भी बन जाएगा दोस्तों। कॉफ़ी नहीं बन पाएगा, कॉफ़ी क्यों नहीं बन पाएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें एक, परंतु दोस्तों डबल F इसमें नहीं है। आप देखेंगे इसमें डबल F है, इसमें डबल F है और इसमें सिर्फ सिंगल F है, तो इसलिए यह शब्द नहीं बनाया जा सकता, और नहीं बनाया जा सकता तो यही हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट दोस्तों ये कुछ शब्द दिए हैं, DEN डैन को NOKX लिखा जाए तो नीड को उस कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा। अब दोस्तों इसमें आप देख पा रहे हैं कि D को N लिखा गया है, E को O लिखा गया है, A को K लिखा गया है और N को X लिखा गया है। तो उसी प्रकार से आप देख सकते हैं दोस्तों N को X लिखा गया है, तो यहाँ N को X लिखा जाएगा पहला वर्ड। दूसरा इसमें E को O लिखा गया है, अब इसमें दो E हैं तो XOO, और D को क्या लिखा गया है, D को आप देख सकते हैं पहले बार में ही N लिखा गया है, तो XOON राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट में आप देख सकते हैं एक कूट भाषा में दोस्तों इसे हम ये लिखेंगे, ऑपरेशन को ये इस प्रकार से लिखेंगे, तो उसी प्रकार से अगला शब्द किस तरह लिखेंगे। जैसा कि हम देख पा रहे हैं दोस्तों इसमें लिखा है ऑपरेशन,
तो ऑपरेशन में क्या है, जो पहले 3 वर्ड हैं इन 3 वर्डों को उल्टा लिखा गया है। जैसे EPO, EPO ये पहले लिखा गया है। फिर दूसरे 3 वर्ड TAR, इन्हें उल्टा लिखा गया है, TAR दूसरी तरफ से लिखा गया है। फिर लास्ट में ION को NOI, NOI इस तरह से प्रत्येक 3 शब्द को बांटा गया है। इसी प्रकार हम इसमें 3 शब्द को बांटेंगे। जैसे हम देखेंगे इसमें ORP को उल्टा हम बांटेंगे तो PRO, यानी कि PRO, ये 2 ऑप्शनों में PRO है, इन्हें हम तुरंत ही क्रॉस कर देंगे। फिर दूसरे में CES, यानी कि CES ये बढ़ेगा आगे और ये CES नहीं है, ये यहीं क्रॉस हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर यही आएगा, बी, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट में देखेंगे कि कूट भाषा में ये लिखा है, प्रीसेड को इस भाषा में लिखा है, तो उसी प्रकार में इसे क्या लिखा जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों 3 वर्ड PRI, यानी कि P को O, R को Q, I को H, इस प्रकार से लिखा गया है। तो जिस प्रकार से इसमें शुरू में 3 अक्षर सेम है उसी प्रकार से इसमें भी सेम है। तो इसके शुरू के 3 अक्षर सेम ले लेते हैं हम, OQH, OQS। देखें आप, पहला ऑप्शन से हमारा राइट है, बाकी किसी में OQH नहीं है, तो ये तीनों रिजेक्ट हो जाएंगे और हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस में आप देखेंगे कि 27 से 30 तक दिए गए विकल्पों से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। यहाँ क्या आएगा, तो दोस्तों हम इसे भी 2 वर्गों में बांटेंगे। एक ये दोनों जिस प्रकार से संबंधित हैं उसी प्रकार से हमें इन दोनों का संबंध बैठाना है। जैसे आप देख पा रहे हैं इसमें 11/2 और 5/8, तो यहाँ दोस्तों 11 - 1 बराबर कितना बचा, 10/2, कितना आ गया, 5। उसी प्रकार से दोस्तों ये 2 घन है, 2 का घन 8, तो इस प्रकार से आ गया ये 5/8। उसी प्रकार से हम इसे बनाने की कोशिश करेंगे 7/3 को, तो 7 - 1 बराबर 6/2, जिस प्रकार से ये हमने दिए ऊपर, कितना बचा, 3। ठीक है, नीचे जो हमारा 3 है इस 3 का हम घन करेंगे, 3 × 9 = 27, तो 3/27। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 3/27। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये बनना है, यहाँ रिक्त स्थान पर फिल करना है कि क्या आएगा। तो दोस्तों जिस प्रकार ये दे रखा है कि 2 और 3 गुणा, इन दोनों के गुणा होगा 2 × 6 और 1 प्लस हो जाएगा इसमें, ये ऊपर वाला 7 हो गया। उसी प्रकार से 4 और 5 की गुणा हो जाएगी, 4 × 5 = 20, 20 में 3 जोड़ दो, कितना हो गया, 23। उसी प्रकार से 7 और 3 की गुणा हो जाएगी, 7 × 21, 21 में क्या जोड़ें जो 21 हो जाए, यानी कि 0 जोड़ेंगे, 0 जोड़ेंगे तो 21 आएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ रिक्त स्थान पर क्या आएगा, जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं ये 10 का वर्ग बनाएंगे, 10 का वर्ग बनाएंगे और 10 का वर्ग 100 होगा और 100 में +5 कर देंगे बराबर 105 हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से 11 का वर्ग करेंगे 121, उसी प्रकार से 121 में हम इतना ही जोड़ देंगे जितना पहले वाले में जोड़ा था, 5, कितना हो गया, 126, ये आ गया। उसी प्रकार से हम 12 का वर्ग करेंगे, 12 × 12 = 144, इसमें 5 जोड़ देंगे, कितना हो गया, 149, 149। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 149। नेक्स्ट में देखते हैं कि रिक्त स्थान पर क्या आएगा यहाँ। तो यहाँ देखेंगे दोस्तों, हम इसका वर्ग करेंगे, 1 का वर्ग 1, हम 5 का वर्ग करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 25 और 1 26, ये नीचे आ गया। उसी प्रकार हम जोड़ेंगे इसका वर्ग, 3 का वर्ग 9 + 2 का वर्ग 4, कितना हो गया, 13,
ये हमारा 13 आ गया। उसी प्रकार हम लेंगे 4 का वर्ग 16 प्लस 8 का वर्ग 8 अट्ठे 64, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 80। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी 80। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम अपने घर से 4 किलोमीटर उत्तर जाता है। यानी कि हम मान सकते हैं दोस्तों, यहाँ हम राम का घर है, राम अपने घर को 4 किलोमीटर उत्तर में जाता है, ये गया 4 किलोमीटर उत्तर। फिर वह पश्चिम में 3 किलोमीटर जाता है, पश्चिम में जाएगा दोस्तों, पश्चिम इधर होगा, 3 किलोमीटर जाएगा। फिर 8 किलोमीटर दक्षिण में जाएगा, ये आप देख सकते हैं दोस्तों, 8 किलोमीटर दक्षिण में गया। यहाँ हमने 8 किलोमीटर दक्षिण में गया। वह अपने घर से कितने किलोमीटर दूर है। अब दोस्तों वो यहाँ से आप देखेंगे, आप यहाँ से एक लाइन लगाएंगे, ये 4 है तो ये 4 होगी, तो यहाँ तक 4 हो गई और यहाँ तक 4 हो गई। ये 3 है दोस्तों, तो यह 3 होगी। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी पूछी जा रही है, यहाँ से यहाँ तक दूरी, इस बिंदु से और इस बिंदु तक। तो कितनी होगी दोस्तों, यहाँ 90 अंश का कोण बनेगा और दोस्तों ये हमारा इसके अनुसार विकर्ण होगा। जब विकर्ण होगा तो हम लगाएंगे 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, 16 प्लस 9 बराबर 25। ठीक है दोस्तों, अब ये 25 कितने का वर्ग है, 5 का। तो यहाँ जो आंसर आएगा ये 5 किलोमीटर आएगा दोस्तों, 5 किलोमीटर वह अपने घर से दूर है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सीटिंग अरेंजमेंट से। सीटिंग अरेंजमेंट से इस प्रकार से क्वेश्चन है दोस्तों, जैसे कि इसमें दिया है सवाल में 5 मित्र हैं, 1 2 3 4 5। ये 5 मित्र इस तरह से दिए हैं दोस्तों। यहाँ हमें इनका सीटिंग अरेंजमेंट करना है दक्षिण दिशा में देखते हुए। दोस्तों सभी का मुंह दक्षिण दिशा में, और दक्षिण दिशा को हम जानते हैं दोस्तों, दक्षिण दिशा नीचे की तरफ कही जाती है, उत्तर की दिशा ऊपर की तरफ कही जाती है। तो हम देखते हैं इनमें मोहन बालू और राजू के बीच में है। दोस्तों जो मोहन है, हम यहाँ मोहन को बैठा लेते हैं, यहाँ मोहन बालू और राजू के बीच में, ये दोस्तों बालू और ये राजू, इन दोनों के बीच में बैठा है। अब नेक्स्ट में कही गई है कि प्रवीण, राजू प्रवीण के बिल्कुल निकट दाएं हैं। तो दाएं हैं का मतलब है दोस्तों, ये वाला हिस्सा दोस्तों बायां होगा, बायां, और ये वाला दायां होगा। अब देख सकते हैं दोस्तों दायां बायां। अब इसमें राजू प्रवीण के बिल्कुल निकट दाईं ओर है, राजू प्रवीण के, यानी कि ये प्रवीण हो गए, ये प्रवीण के निकट दाईं ओर है। और इसी तरह अमित बालू के दाईं ओर है, अमित जो है वो बालू के दाईं ओर है। तो ये हो गया अमित दोस्तों, यहाँ अमित आ गया। ये पांचों के पांचों मित्र बैठ गए हैं। बालू दाईं ओर है, तदनुसार सबसे दाईं ओर कौन होगा। तो सबसे दाईं ओर दायां हिस्सा ये है दोस्तों, दाईं ओर हो गया अमित, सबसे दाईं ओर अमित होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा इनका, अमित। नेक्स्ट में दोस्तों, यदि ये घटा को जोड़ का चिन्ह और जोड़ को गुणा और भाग को घटा और गुणा को भाग का चिन्ह बना लिया जाए तो इसमें से कौन सा समीकरण गलत होगा। एक ऑप्शन हल कर देखेंगे। पहला वाला दोस्तों ये है 5 2 12 6 2 बराबर 27। अब ये देखते हैं दोस्तों ये सही है या गलत है। यदि अगर ये गलत होगा तो यही हमारा राइट आंसर होगा। अब इसमें दिया गया है दोस्तों निगेटिव को जोड़ कहा जाएगा, यहाँ निगेटिव है, निगेटिव को यहाँ जोड़ कहा जाएगा। और दोस्तों जोड़ को गुणा कहा जाएगा। तो इसमें जोड़ कहाँ है दोस्तों, ये है जोड़, जोड़ को गुणा कहा जाएगा। और भाग को घटा कहा जाएगा, भाग दोस्तों यहाँ है तो भाग यहाँ आएगा घटा। और दोस्तों गुणा को विभाजन कहा जाएगा, गुणा यहाँ है तो यहाँ विभाजन किया जाएगा। अब दोस्तों इसे हम हल करते हैं। 5 + 2 गुणे, यहाँ हम भाग देंगे इसे 2 - 2 बराबर 27।
इसी प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। 5 + 4 - 2 बराबर 27। 9 - 2 बराबर 27। दोस्तों ये हमारा गलत आ रहा है। जब गलत आ रहा है तो यही हमारा राइट आंसर है। इसमें दिया गया है समीकरण, गलत समीकरण का चयन करना है। कौन सा गलत समीकरण है? तो हमारा पहला ऑप्शन पे ही गलत समीकरण आ गया। ऑप्शन होगा ए राइट आंसर। आप इन्हें भी हल करके देख सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीनी अनलू से लंबा है और रघु चंदू से लंबा है लेकिन वृंदा से छोटा है। इसी तरह श्रीनी चंदू से छोटा है, तदनुसार सबसे लंबा कौन है? तो दोस्तों इसमें हम देखेंगे, ये कुछ दोस्त हैं जिसमें श्रीनी है, पहले नंबर पर श्रीनी है, फिर अनलू है, फिर रघु है, फिर चंदू है, फिर वृंदा है। ये दोस्तों ये कुछ मित्र हैं। अब इन्हें लंबाई के अनुसार क्रम में बैठाना है हमें। श्रीनी अनलू से लंबा है। श्रीनी जो है वो अनलू से लंबा है ये। और रघु चंदू से लंबा है। रघु जो है वो चंदू से लंबा है लेकिन वृंदा से छोटा है। रघु जो है वो चंदू से लंबा है लेकिन वृंदा से छोटा है, तो यानी कि वृंदा बड़ी हुई। तदनुसार सबसे लंबा कौन है? तो सबसे लंबा इसमें वृंदा है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, वृंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कथन और निष्कर्ष से। दोस्तों कथन और निष्कर्ष से क्वेश्चन है। हमें पहले कथन को पढ़ना है, उसके बाद देखना है कि इन कथन में कौन सा निष्कर्ष निकल रहा है। तो कुछ पुस्तकें चल हैं और कुछ परिकलित चल हैं। तो इसमें जो ऑप्शंस दिए हैं वो निष्कर्ष हैं, कुछ चल परिकलित हैं और कुछ चल पुस्तकें हैं। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर होगा यह दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर सी, दोनों निष्कर्ष ठीक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई फूल पात्र नहीं है और कोई पात्र वाटिका नहीं है। अब दोस्तों इसमें दोनों जो कथन है वो निगेटिव आ गए। जब दोनों कथन हमारे निगेटिव होते हैं तो निष्कर्ष उसमें कुछ नहीं निकलता है। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, जिसमें दोनों कथन निगेटिव होते हैं उसमें निष्कर्ष कुछ नहीं निकल सकता है। आप बिना देखे इस क्वेश्चन में दोनों को गलत कर सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ना निष्कर्ष एक निकलता है और ना निष्कर्ष दो ठीक निकलता है, दोनों में से कोई नहीं। नेक्स्ट, हमारे विद्यालय में प्रथम वर्ष के सभी विद्यार्थी क्रिकेट के चाहने वाले हैं। सभी विद्यार्थी क्रिकेट के चाहने वाले हैं प्रथम वर्ष के। उन्हीं में से कुछ टेनिस चाहने वाले भी हैं और कुछ जो टेनिस चाहने वाले हैं उसमें कुछ फुटबॉल के चाहने वाले भी हैं। अब दोस्तों हम निष्कर्ष देखते हैं। इसके अनुसार निष्कर्ष हम देखेंगे, हमारे विद्यालय में सिवाय प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के शेष सभी किसी खेल के चाहने वाले नहीं हैं। ये गलत है दोस्तों, चाहने वाले हैं। कुछ प्रथम वर्ष के विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं। हाँ ये बात सही है दोस्तों, क्रिकेट खेलते हैं। प्रथम वर्ष के सभी विद्यार्थी फुटबॉल के चाहने वाले हैं। नहीं, सभी अभ्यर्थी फुटबॉल के चाहने वाले नहीं हैं। प्रथम वर्ष के कुछ विद्यार्थी फुटबॉल के चाहने वाले हैं, तो फुटबॉल के चाहने वाले नहीं हैं, तो ये भी गलत है। हाँ फुटबॉल के चाहने वाले हैं, तो ये गलत था, ये गलत था और ये गलत था। हमारा जो राइट आंसर है वो दो सही है, यानी कि केवल निष्कर्ष दो ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी, केवल निष्कर्ष दो ठीक है, ये आंसर सही होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक दर्पण में, ये एक दर्पण में एक्स वाई रेखा पर कुछ चित्र दिया गया है, उसकी आकृति इनमें से किस आकृतियों का सही प्रतिबिंब होगी। तो दोस्तों यह आकृति दी है, तो यह किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाएगी? यह दर्पण प्रतिबिंब है।
और दर्पण प्रतिबिंब को आप जानते हैं दोस्तों, दर्पण प्रतिबिंब में यह जो अक्षर हैं ये इधर चले आएंगे और सभी का जो स्थान है वो उल्टा हो जाएगा। जैसे कि पहले नंबर पर आर आएगा इधर, तो इस तरह से आएगा आर उल्टा, ई आएगा तो ई इस तरह से आएगा, वी आएगा तो इस तरह से आएगा, एम किधर से भी ले लो आप सीधा आएगा। ये जल प्रतिबिंब में उल्टा होता है, इसमें नहीं होता है। ई इस तरह से आएगा तो हम इसे मैच करेंगे आर ई बी, तो दोस्तों इसमें बी सीधा है, इसे हम क्रॉस कर देंगे। इसमें दोस्तों आर ई बी, देखो इसमें दोस्तों एम उल्टा कर दिया है, एम डब्ल्यू बना दिया है, ये नहीं होगा। इसमें एम डब्ल्यू बना दिया है, ये नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर बड़ी आसानी से निकल आया, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों चित्र आकृति से है। चित्र आकृति का सवाल दोस्तों ये भी हमारा दर्पण के आधार पर दिया गया है। दर्पण के आधार पर कैसे दिया गया है ये आप देख सकते हैं। जब दर्पण के आधार पर ये इस तरह से दिया है तो जब ये इधर जाएगा तो ये इस तरह से हो जाएगा। दोस्तों आप देख रहे हैं इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से। तो इस तरह से कौन सा ऑप्शन है? इस तरह से ऑप्शन नंबर डी है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होता है। डी हमारा राइट आंसर होगा इसके अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और दोस्तों आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन यह दिया है दोस्तों, कुंजी पटल, कार्यकारी कुंजियां तथा अक्षर कुंजियां इन चित्र के अनुसार दर्शाइए कि किसके अंदर सबसे अधिक सर्वोत्तम संबंध परिचालित करती है। ये कि यह हमारा कुंजी पटल है, ये पूरा कुंजी पटल है दोस्तों, ये कुंजी पटल है पूरा। अब इस कुंजी पटल में ही दोस्तों कार्यकारियां कुंजियां होती हैं और इसी में ही दोस्तों अक्षर कुंजियां होती हैं। पूरे दोस्तों हम कह सकते हैं कि पूरे कीबोर्ड में ही हमारे सारे कुंजियां उसी के अंतर्गत होती हैं। तो ये हमारा एक सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी इसके अनुसार राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में हमने 40 क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चंस थे जो लगभग प्रत्येक परीक्षा में जिसमें रीजनिंग का पोर्शन आता है ऐसे सवाल बनते ही बनते हैं, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल का हो, इंटर लेवल का हो या हाई स्कूल का लेवल, एसएससी हो या कोई भी एग्जाम हो देश का, हर एग्जाम में रीजनिंग के ऐसे सवाल बनते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास ही में दबे बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।